हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का असीम कृपा जो हम लोग का दिव्य लोग मनुष्य जन्म को प्राप्त किया, तो देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरे को मनुष्य जन्म दीजिए, जहाँ जाके हम जन्म जन्म का दुख मिटा के हमेशा के लिए शांति सुख को प्राप्त करें। तो स्वर्ग का सुख भी देवता लोग भोगते हुए एक समय आएगा जो पूर्ण का प्रभाव से स्वर्ग का सुख मिलता है और अपना गलत करने से वो दुख मिलता है, वो नरक का दुख उसको झूठा बोलते हैं। तो हम लोग ये पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, या हमको भी खुद पता नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं जो अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो इसी कारण से भगवान बोलते हैं अच्छा करो तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, बुरा करोगे तो नरक का भोग भोगना पड़ेगा। अब सुख क्या है वही बोल रहे हैं, जो 10,000 वर्ष तक वो सुख भोग रहे हैं, जो इच्छा करेगा वो वही मिलेगा। वस्त्र कभी मलिन नहीं होता है, वस्त्र दिव्य वस्त्र, और भोजन का जो इच्छा होते हैं वही उसके सामने आ जाते हैं। इच्छा मत तो जहाँ मर्जी जा सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक उसका पुण्य है। पुण्य खत्म होती 6 गुणे मर्त्यलोक विषय, फिर वो मर्त्यलोक में आ जाते हैं। वहाँ भी पुण्य करके भी देवता लोग स्थायी नहीं है, वो भी पतन होते हैं। इसी प्रकार जो नरक भोग जो हम लोग इस संसार में देख रहे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग चिंता नाली का भोग, नाली के कीड़ा भी वो नरक होते हैं। नाली का कीड़ा एक जीव है, वो भी हिल है, उसमें भी चेतना शक्ति है, लेकिन उसको भगवान ने दयालु है, कष्ट भोगने के लिए उसी प्रकार उसको देव बना देते हैं और इसी प्रकार बुद्धि बना देते हैं। मनुष्य को इस दिया है कर्म करने का अधिकार। मनुष्य कर्म करके ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो इसीलिए मनुष्य का देव का दुर्लभ है। मनुष्य जो भगवान ने बोला है
जो निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म क्या है और निष्काम भक्ति क्या है, इसके बारे में पता ही नहीं है। हम लोग भगवान के पास क्या सकाम भक्ति करते हैं ना सकाम कर्म करते हैं। तो इसलिए एक छोटा सा कहानी सी समझ में आ जाती है। एक युवराज अपना उसको राज सुख का प्राप्ति किया। राजा होने के राजा के घर में जन्म लिया तो राजपुत्र होके राजगद्दी का अधिकारी बन गया। जिस घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं उसका उत्तराधिकारी हो जाती है, वो धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा का। इसी प्रकार युवराज सुख से क्या होते हैं, बुद्धि बढ़ेगी। जो हम सुख चाहते हैं, आराम से सोए, आराम से खाए, आराम से चले, तो उसका बुद्धि मलिन होते हैं। और मलिन में उसको क्या करते हैं, युवराज को शराब, जुआ खेलना, नर्तकी के पास जाना, यही सब बुद्धि उसको बुद्धि आ गया। और एक गरीब ब्राह्मण जो अपना घर में खाने का ऐसी अभाव, तो वह अपना सुबह उठ के नहा धो के गंगा जी में तप करता था। दोनों को आमने सामने, वो उधर से सुबह जब वापस होता था राजकुमार, और 1-3 बजे जाता था गंगा जी में नहा के तप करने। तो एक शुभ कर्म करे, एक अशुभ कर्म करे। तो बहुत दिन बाद युवराज को एक सोने का गला मिला और उस साहब का निशा में ब्राह्मण जो तेरे को क्या मिला, तो इतना तप करे, इतना कष्ट करे, क्या मिला तेरे को? उसको साहब का बोतल उसको मारा तो पैर कट गया। तो ब्राह्मण का पुत्र का बहुत दुख हुआ और दुख होकर बोला, हे प्रभु, मैं तो जिंदगी में कोई अन्याय नहीं किया, आपका भक्ति बिना कुछ नहीं किया, आपके पास कुछ मांगा भी नहीं, आपके पास कभी भी कुछ मांगा नहीं। लेकिन हमको आज दुख से आपको यही सवाल करते हैं कि युवराज जितना उच्छृंखल है, इतना पापाचार कर रहे हैं, उसको सुनने का खड़ा मिल रहा है और मेरा को तब करके कष्ट दुख तकलीफ मिला। भगवान बोलते हैं, देख तेरा दिखा देते हैं, आज तेरा सूल में चल के तेरा मौत था, तेरा को आज मृत्यु दंड था, लेकिन तो तब करने के कारण थोड़ा सा ब्रश से जो खून निकला है, उसी से तुम तब का कारण शुभ कर्म किया, उस तेरा सारी कर्म को नाश कर दिया, मृत्यु दंड से बच गया। और वो युवराज अन्याय करने के कारण आज उसको राज अभिषेक था, उस सिंगल जीवन यापन करने के कारण राजा उसको राज्य पूर्ति कर दिया और वो राजा होने में जो समय था अशुभ कर्म से वो सब आशा बुझ गई, उसका सब आशा बुझ गया। तो इसीलिए आज उसको दिन दुख का शुरू हुआ। राजकुमार का दिन भिखारी बन जाएगा, दुख ही मिलेगा और तेरा को आज से सुख का प्राप्ति होगा। तो एक शुभ कर्म करने से जो भगवान से कुछ मांगे नहीं, भगवान उसको मृत्यु दंड से बचा दिया। और
युवराज शीघ्र उनके होने से राजगद्दी को उसका हासिल कर दिया और राज प्रसाद से उसको बाहर निकाल दिया और भिखारी बन के जिंदगी बिताई। तो हमारा कर्म ही हमको ऊपर ले जाते, हमारा कर्म ही हमको नीचे ले जाते। आप बताइए, जो शुभ कर्म से ऊपर होता है और शुभ कर्म से नीचे, तो हम कौन से कर्म कर रहे हैं? मनुष्य एकमात्र कर्म कर सकते हैं और मनुष्य का कर्म ही देवता का शुभ होता है, और नहीं तो नरक। तो हमको और कोई भी कर्म करने की जिसका अधिकार भगवान ने नहीं दिया, लेकिन फल का गीता में भी भगवान वही बोलते, सर्वनाम आदि का रस्ती माँ मनुष्य राज। अब जब महाभारत का लड़ाई हुआ तो सबसे बड़ा वीर कौन था? उसमें सबसे बड़ा वीर कौन था? अर्जुन का। भीष्म पितामह तो वो तो तीर्थ लोक से आया था, वो भी कर्म भोगने के लिए आया था। वो भगवान रुष्ट हो गया, जाओ मर्त में मनुष्य देव धारण करके भोगो। भगवान का अनुशासन बहुत कड़ा है, जो गलत करेगा तो उसको कोई माफ नहीं है। हमारा पास हम आग बंद करके इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन उसका दरबार में कोई जो वही जो अच्छा कर्म करते, अच्छा फल देते, और जो बुरा करते बुरा फल देते, वो किसी का पक्ष नहीं लेते। तो वही अर्जुन इतना बड़ा वीर था कि भगवान उसको हमेशा साथ दिया, हमेशा। भीष्म पितामह को भी उसने सुना दिया, बड़ा बड़ा वीर उसके सामने हर सब भगवान का शक्ति से सब नाश हो गया। कर्ण भी बहुत बड़ा वीर था, लेकिन अन्याय का साथ देने का कारण सब नाश हो गया। भीष्म पितामह ने अन्याय का साथ दिया, किसका पक्ष में लड़ा? दुर्योधन का पक्ष में। अन्याय का साथ जो देते हैं उसका परिणाम भी वैसे। लेकिन भगवान के पास अर्जुन ने क्या बोला, प्रभु मेरा को ये लड़ाई लड़ना नहीं है, मैं इससे भिखारी का भेष ले लूँगा, भिक्षा मांग के अपना जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन ये लड़ाई करके आपको क्या मिलेगा? तो बोले तू धर्म का आचरण कर, ये धर्म का लड़ाई हो रहा है, धर्म का लड़ाई में तेरा को लड़ना ही पड़ेगा, धर्म का रक्षा चाहिए। और नहीं तो देख, तू तो कुछ नहीं कर रहे, तू निमित्त मात्र है। ये देख उसे सारे विश्व को दिखा दिया, सब भगवान सृष्टि कर रहे, पालन कर रहे और संहार भी कर रहे। देख महाभारत की लड़ाई में सब अग्नि का, हमारा जो अग्निमुख है सब उसमें प्रवेश कर रहे, चल के खत्म हो गए। मैं सबको सिद्ध करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं विनाश करता हूँ, तू तो सिर्फ निमित्त मात्र है। इसीलिए जब उसने देखा तो मैं तो सही भी, मेरा तो कोई काम ही नहीं है जो कुछ कर रहे हो। जब उसको विश्वास हुआ, जिसका मोह भंग हो गया, तब उसने बोला किसको मारना है बताइए कैसा। तो बस सबको मार दिया। फिर
इसलिए उसको बोला जाते हैं जो एक बार लक्ष्य स्थिर कर लेते हैं और लक्ष्य से हटते ही। हम लोग का लक्ष्य बनाने के बाद भी बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन जो वीर होता है वो लक्ष्य। तो द्रोणाचार्य जो उसको गुरु था, अस्त्र गुरु, सबको परीक्षा दिया, अपना पेड़ के ऊपर बैठा दिया एक चिड़िया को, और उसका आंख में जो काला पुतली है उसका अगर लक्ष्य ठीक। सबको बुलाया, पेड़ दिखाई दे रहे, तो सब बोला पेड़ भी दिखाई दे रहे, पक्षी भी दिखाई दे रहे, जाओ तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त किया। जब अर्जुन को बुलाया, अर्जुन बोलते गुरुदेव मेरा तो सिर्फ आँख का अंदर सफेद जो ये एरिया है वो भी नहीं दिखाई दे, सिर्फ काला पुतला छुटका कुछ भी नहीं दिखाई दे। मारो, मार दिया, वो काला पुतला उसको अंदर बैठा। तो ये लक्ष्य है स्थिर, तो इसीलिए इतना बड़ा वीर बना। और साथ कौन था? वही भगवान उसके साथ हमेशा। तो भगवान का भक्ति तो सुननी छोड़ा। भगवान बोलते मेरे को तो सुमिरन कर, लड़ाई कर। बोले प्रभु आपको पकड़ के मैं कैसे लड़ूंगा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरन् जुह्यते। मेरा को सुमिरन भी कर और लड़ाई भी कर। नहीं ये वो कैसे होगा? हम सुमिरन करेंगे और इधर अस्त्र चलाएंगे। तो बोले मैं तो तेरा अंदर ही, तेरा और मेरा में कोई फर्क नहीं है। तू अपना स्वरूप को भूल गया। तेरा कितना बार जन्म हुआ और मेरा भी कितना बार अवतार, लेकिन मेरे को हर अवस्था याद है। तो भूल गया, इसीलिए तेरे को याद करना। तो वही भगवान साथ देने के कारण धर्म का लड़ाई में अधर्म का विनाश कर दिया। अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, वो धर्म उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि धर्म अधर्म में क्या है? वही अहंकार, क्रोध, लोभ, सुख का इच्छा। लड़ाई तो उसी के लिए हो। अगर रात वापस दे देता तो सुख का इच्छा इंद्र को तो देने नहीं चाहते थे। जो वादा किया वो वादा भी मैंने बदल दिया, तभी तो लड़ाई हो। अगर वो वादा पूरा कर देता तो लड़ाई लड़ा। लेकिन जब सुख को बस में आ जाते हैं, उसमें अहंकार, क्रोध, हिंसा, लोभ, ये सब अपना आप ही उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए धर्म में अर्जुन का क्या हो, प्रभु मेरा को ये नहीं चाहिए, ये लड़ाई नहीं चाहिए। इससे भिक्षा का मात्रा लेके भिक्षा करके अपना जिंदगी बिता दें। तो कहाँ अर्जुन का भावना, कहाँ इसका? तो हम लोग गुरु जी का एक पूछा, जो गुरु जी हम लोग निष्काम कर्म कैसे करेंगे? मन, बुद्धि, इंद्रिया हमेशा बदलते रहती है। तो गुरु जी बोला निष्काम कर्म उसको बोला जाते हैं जिस कर्म के बाद कोई फल, अच्छा बुरा फल आते नहीं, वही निष्काम कर्म। तो हम लोग का समझ में नहीं है, कर्म भी करो और निष्काम भी कैसे हो? तो ये बहुत गूढ़ तत्व है। तो गुरु जी बोला देह में कौन कर्म कर रहे? आप कर्म कर रहे, न कान कर रहे, न हाथ पैर कर रहे, न तेरा मन कर रहे, न तेरा बुद्धि कर रहे। कौन कर्म कर रहे? जब तक प्राण है तब तक कर्म हो। प्राण निकल जाए तो कौन कर्म करे?
कोई कर सकते? तो प्राण कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान क्या बोलते हो, तुम प्राण स्थित जो धारणा, तो जब प्राण में स्थिर होगा तभी तो मेरा सिर झुक जाएगा। तो गुरु जी हम लोग को बोला, तेरे देह का अंदर तू प्राण का तू चला रहे, अपना आप चल जाएगा। तेरा मन बुद्धि इंद्रिया काम करेगा, लेकिन प्राण युक्त होकर जो कर्म करते हैं वही कर्म इस काम करते। इसीलिए हमारा देह का अंदर ही जब तक है प्राण है तो चित्रा शक्ति है, प्राण है तो देहो संचर रहेगा, प्राण है तो हम सब चीज से आनंद ले, प्राण निकाल जाए तो फिर देहो छूट हो जाएगा, चेतना से जन्म हो जाएगा, और जब प्राण चला जाएगा तो और कोई चीज आनंद नहीं ले सकते या दे सकते। तो हम लोग को सीधा गुरु जी सवाल का उत्तर दे दिया कि प्राण कर्म ही निष्काम कर्म है, उसके साथ जो भी कर्म करोगे सभी निष्काम हो। तो गुरु जी इतना सरल उपाय बता दिए, लेकिन हम लोग का समझ में नहीं आते और वो कर नहीं पाते। प्राण में स्थिर होना, जब रात को हम सोते हैं तो मन बुद्धि इंद्रिया सब कहाँ चल जाते हैं, तब तो हम आराम से अपना शांति से सोता है। तो वही सब कुछ उत्पत्ति और लय सब प्राण से हो रहे, प्राण से उत्पत्ति होते और प्राण में लय होते। तो इसीलिए प्राण कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म है, जो इस संसार में जो इस तत्व को जान लिया वही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो स्थिर होना पड़ेगा, स्थिर बिना वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और जो बड़ा वीर इसीलिए बड़ा, उसका लक्ष्य स्थिर था और लक्ष्य को कभी बदला नहीं, लक्ष्य स्थिर था। जब एक बार उसे थाम लिया बदला है तो फिर पीछे कभी नहीं है। वो हमेशा धर्म को लड़ाई में लड़ते रहे। इसी प्रकार हम लोग भी संसार में आए हैं तो निष्काम कर्म करो, जो आपका साथ निरंतर उसका साथ जोड़ के अपना कर्म करो, तो आपको कोई भी कर्म जो सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है, सुखे दुखी समाप्त। ज्ञानी का लक्षण क्या बताया, वही तो बताएगा। जिसका सुख नहीं दे सकते, जिसका दुख नहीं सकते। सुख दुख का ऊपर क्या चीज है, हमको आनंद है। जहाँ आनंद है वहाँ शांति सुख आनंद सब कुछ है। तो जहाँ आनंद है वहाँ सुख दुख का प्रवेश नहीं है। इसी प्रकार जैसा लाइट जहाँ चलती है तो वहाँ लाइट जहाँ चलती है अंधकार नहीं आ सकती। इसी प्रकार जहाँ हमारा प्राण स्थिर है तो वहाँ शुद्ध का प्रवेश न मान अपमान ही समाप्त होता। ज्ञानी का लक्षण भगवान बता रहे, अर्जुन ज्ञानी का लक्षण ये है। तो इसीलिए जो प्राण में स्थिर हो जाते हैं, इस संसार का दुख सुख मान अपमान सब कुछ स्पर्श नहीं कर पाते। वो हमेशा आनंद में शांति से रहते। आनंद क्या बाजार में खरीद के मिल सकते? हाँ मिल सकते। जैसे खाने का आपका आदत है, जो खाने का आदत है वो खा के बहुत आनंद लेते हैं।
लेकिन वो आनंद कितना देर रखते हैं, जब तक जिब्बा से नीचे चला गया तो और कुछ भी आनंद नहीं, तब याद करते हैं अरे वो मुझे बहुत बढ़िया था। तो वही का पीछे भागते रहते, उस खाने का पीछे भागते रहते हैं। अगर नहीं खा पाए तो वो बेकार उसको लगते हैं, दुख देते, कष्ट देते। और जो अंदर का आनंद जिसके लिए भागना नहीं पड़ते, वो सतत आनंद मिलता है, कोई वस्तु से नहीं। तो वो आनंद हमेशा रहता है। उसके लिए आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ना उसके लिए आपका अभाव महसूस हो। वो आनंद, विषय आनंद के लिए दुनिया कितना भाग, लेकिन वो विषय आनंद है। लेकिन जो परमात्मा का आनंद मिला है वो नहीं भागती, उसका अंदर ही उस आनंद का अनुभव करती है। इसीलिए आप निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म बता दिया, जो गुरु जी ने आप लोग को समझा दिया। ये निष्काम कर्म इसको बोलते हैं, जो कर्म से अच्छा बुरा कोई फल उत्पन्न नहीं होते, वही निष्काम कर्म है। ये बोल गया अध्याय 100। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय